सो यो किदा क्या हाल चाल सकता क्रिकेट सा के कौन नहीं भरी वीडियो के अंदर। सो भाई आज आज के टाइम में ना अगर एक प्लेयर ट्रेंड कर रहा है वो ट्विटर पे है इस समय पे ईशान किशन। बिकॉज उस बंदे ने आज ठीक है 77 रन की पारी खेली है 23 रन के ऊपर अपना सैयद मुसागी ट्रॉफी के अंदर। जो बंदा इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है सामने वाले मतलब जो अपने नॉन स्ट्राइकर पे है उसको कुछ करने दे नहीं रहा। 94 का टारगेट था 70 उस बंदे ने मारे ईशान किशन ने कर ले। अब तुम ये देखो एक प्लेयर इतनी तबाही मचा रहा है वो एकदम से इंडियन टीम या बीसीसीआई के मतलब कॉन्ट्रैक्ट से निकल कैसे गया। मतलब एकदम से कैसे हो गया। अभी वो ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जब से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था ईशान किशन परमानेंट टीम के अंदर आ चुका था। बट जब ऋषभ पंत वापसी भी नहीं आया तब से पहले ईशान किशन निकल चुका था टीम से बाहर। तुम बात समझो ईशान किशन ने अपना डेब्यू किया 2021 के अंदर 2020 का आईपीएल बहुत अच्छा गया उसका। उसने हाफ सेंचुरी मारी पहले टेस्ट में अपने पहले T20 के अंदर। बट यहाँ अच्छा चल रहा है बट रिप्लेसमेंट के दौर पे उस समय ऋषभ पंत था के राहुल था सारे थे उस समय पे। तब रिप्लेसमेंट के दौर पे लिखा गया ईशान किशन एक तरह का। फिर वर्ल्ड कप आता है अपना 23 का। ठीक है वर्ल्ड कप की बात करते हैं मेन। तो उससे पहले ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो रखा था। तो भाई केएल और अपने ईशान किशन चॉइस थे विकेट कीपर के। तो ईशान और अपना केएल सिलेक्ट हो गए। एशिया कप में इस बंदे ने अच्छी मारे। एशिया कप जो हुआ था ओडीआई का उस बंदे ने 4 लगातार 50 मारी थी बिकॉज केएल उस समय तक इंजर्ड था। ठीक है अब एक बंदा इंजर्ड था केएल राहुल उसके बदले ईशान किशन 4 लगातार 50 मारा तब भी उसको निगलेक्ट किया गया। चल 450 तो छोड़ दो उस बंदे ने अगर 200 मारा है बांग्लादेश के खिलाफ उसके अगली सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ उसको निकाल दिया गया बाहर तो क्या ही सोच सकते हैं सीधी बात है। फिर भी चल वर्ल्ड कप की बात थी यार। शुभमन गिल को वापसी रहे थे श्रीलंका सीरीज के अंदर बिकॉज पता नहीं वो उस समय इंजर्ड था पता नहीं क्या सीन था उस समय पे। ईशान किशन ने उस मैच में 200 मारा था उसकी जगह पे। बट अगले मैच में रोहित शर्मा ने कहा देखो 200 मारा तो ही निकाल दिया वो बेंटर हुआ था। बट फिर भी अगर तुम देखो इस समय पे ईशान किशन साउथ अफ्रीका जाता है वहां पर उसको के भरत या जो मर्जी के राहुल विकेट कीपिंग कर रहा है। ठीक है बट क्यों कर रहा है कीपिंग जब तुम्हारे पास एक रिस्पेक्टेड मतलब एक तरह का प्रॉपर परमानेंट विकेट कीपर लेके गए हो तुम लोग वहां पे जो तुमने डब्ल्यूसी फाइनल में भी लेके गए थे। बट तुमने खिलाया किसको नहीं खिलाया इस ईशान किशन को खिलाया ही नहीं। तो क्या पॉइंट है मतलब तुम साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हो उसको और तुम उसको खिला ही नहीं रहे। तो उस बंदे ने कहा देखो मैं इतने टाइम से टीम का ट्रैवल कर रहा हूं मतलब रिजर्व में ही हूं वर्ल्ड कप में रिजर्व में था जहां मर्जी सीरीज में ले जाओ वहां पे रिजर्व में हूं। ईशान किशन जहां जा रहा था रिजर्व में था रिजर्व में था रिजर्व में था। अब साउथ अफ्रीका सीरीज में ना उसको वो हो गया मतलब मेंटल फटीग कह दो जो मर्जी कह लो ये हर किसी प्लेयर को हो जाती है। अगर तुम पहले तो देखो कोविड बबल होता था अब तो चलो कोविड बबल भी नहीं होता ठीक है बट फिर भी एक बंदा फटीक में है। ठीक है अब उसने कहा अब मैं जा रहा हूं भाई बाहर सीधी बात है। उसने कहा मैं बीसीसीआई को बोला उसने जिस मर्जी मैनेजमेंट को बोला उस समय पे कि मतलब मेरे को लीव चाहिए सीरीज के बीच में। अब देखो जो बंदा सीरीज के बीच में गएगा ना तुम्हें पता है खुंदक चढ़ जाती है हर प्लेयर को चढ़ जाती है मानता हूं। बट कोच हो या मतलब मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट हो जैसा हो मैं कह रहा हूँ किसी को खुंदक चढ़ सकती है। बिकॉज अगर तुम जैसे मतलब तुमको हम सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं सीरीज के अंदर और तुम 20 सीरीज के अंदर तुम हमें बोलोगे हमको ब्रेक चाहिए क्यों चाहिए क्यों हम खिला नहीं रहे। ये इंडियन क्रिकेट में नहीं चलता ब्रेक का सिस्टम बाहर में चलता है भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जहां मर्जी मानते हैं वहां पे। बट इंडिया क्रिकेट में मेरे ख्याल से मेंटल फिक को इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पता नहीं क्यों नहीं दी जाती देनी चाहिए। बट फिर भी उस बंदे को बोला तू जा। अब जा तो बोल दिया ईशान किशन में निकल आया। ईशान किशन मेंटल फैकी बोल घर आ गया। अब घर आके शादियां एंजॉय कर रहा था। अब उसका अलग अलग तरीका होता है एंजॉय करने का यार मेंटल फटीग में अपना अलग अलग तरीका है। अब उसमें हार्दिक पांड्या भी आया था T20 मैच नहीं था वहां पर टेस्ट सीरीज थी तो हार्दिक पांड्या नहीं था। हार्दिक पांड्या क्या था उसकी फोटोज आ गई उस समय पे हार्दिक पांड्या का बैड फेस चल रहा था अपना इंडियन मैनेजमेंट के साथ अगर तुम्हें ना पता हो तो। बिकॉज 2023 वर्ल्ड कप के बाद निकल चुका था वो बहुत कुछ हो रखा था उस समय पे। बट यहां पर हम वर्ल्ड कप भी हार रखे थे। उसके बाद इसने बोला कि मैं जाता हूं बाहर। इसने बोल दिया मैं जाता हूं उसको भेज दिया ये शादी एंजॉय कर रहा है। अब फोटो से सर्कुलेट होती है हार्दिक पांड्या क्या शादी एंजॉय कर रहा है क्रिकेट खेलना नहीं है इसने पता नहीं क्यों नहीं किया इसको सेलेक्ट कर ले गए थे साउथ अफ्रीका के लिए तो खिला नहीं रहे इसको। ये बहुत बातें फैल गई। फिर अलग सीरीज अनाउंस होती है अगली उसमें नाम नहीं आता। इंग्लैंड की सीरीज अनाउंस होती है उसमें नाम नहीं आता। मतलब एकदम से निगलेक्ट करने लगी बीसीसीआई मतलब एकदम से निगलेक्ट करने लगी बीसीसीआई कि ईशान किशन हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। और साथ में ईशान किशन का श्रेयस अय्यर को भी पकड़ लिया। और फिर जैशा ने बोला या मतलब बीसीसीआई मैनेजमेंट ने बोला कि ईशान किशन श्रेयस अय्यर जो मर्जी सीनियर प्लेयर जिसने कम बैक करना क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक खेलो। अब जो बंदा तुम लोग एक बंदे को तुम अपने साथ लेके घूम रहे थे अपने बंदे को साथ लेके घूम रहे थे
मैं मानता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, बट तुम ईशान किशन को अपने साथ वर्ल्ड कप 23 से लेकर, उससे पहले से लेकर घूम रहे हो रिजर्व के अंदर, टीम के अंदर आता है फिर बाहर निकलता है, फिर रिजर्व में बैठ रहता है। वो बंदा बाहर निकल आया तुम्हें बोलकर कि मेरे को नहीं खेलना, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मेंटल फटीक हो गया। बात सच्ची है उसकी, हो जाएगा भाई, अगर तुम इतने टाइम उसको लेके जाओगे और खिलाओगे नहीं, बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा, क्या वाटर बॉय थोड़ा बनने लगे। एक मैच से दो, कम से कम एक मैच ही खेल जाए ना बंदा, तब भरोसा होता है सर मौका मिल सकता है कोई भी। मैं मानता हूँ टीम मैन करना पड़ता है, पर कभी कभी एक मौका मिल जाता है ना प्लेयर को, तब वो समझ जाता है भाई कुछ तो है। और उसके बाद अब वो तुम्हें पता है जैशा ने कह दिया इन दोनों को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अब ईशान किशन पता नहीं शेयर उस समय इंजरी पे थे, इन्होंने खेला नहीं कुछ मैचेस, अभी उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट में थे ये लोग। बट अब जब कॉन्ट्रैक्ट का एनुअल खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, ईशान किशन श्रेयस अय्यर का नाम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। बहुत खबर फैल गई भाई कि ईशान किशन नहीं खेलेगा वापसी, श्रेयस अय्यर नहीं आएगा वापसी कभी इंडियन टीम के अंदर। 23 का वर्ल्ड कप श्रेयस अय्यर के लिए कितना अच्छा गया था, उस बंदे को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकला हुआ है अभी भी वो। ईशान किशन भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकला हुआ है। अब देखो रणजी परफॉर्मेंस करे, जहां मर्जी परफॉर्मेंस करे, अभी तक भाव टूर्नामेंट में 200 मारे थे लगातार, फिर अब सही ट्रॉफी अच्छा खेल रहा है, अभी भी कहीं पे भी नाम नहीं आया ईशान किशन का सिलेक्ट होगा कहीं पे भी, अब तक कहीं नाम लिया ही नहीं गया। अब T20 सीरीज अनाउंस होगी इंग्लैंड की, तुम्हें लगता है ईशान किशन सिलेक्ट होगा, श्रेयस से सिलेक्ट होगा? चल श्रेयस का नहीं पता, ईशान किशन हो पाएगा? जगह ही नहीं बची अब तो, अब तो जगह ही नहीं बची। ये ऋतुराज हो गया, ईशान किशन हो गया, ये सारे एक ही प्ले ओपनिंग के लिए लड़ रहे थे। चल ईशान किशन नंबर 3 नंबर 4 भी खेले, बट वो भी भर चुकी है। अब तिलक वर्मा आ गए, 200 लगा दिए हैं, 300 लगा दिए वैसे सैयद ट्रॉफी में लगाया था लगातार। तुम्हें देखो उस बंदे ने 300 लगा दिया, तो ईशान किशन नंबर तो मतलब एक तरह पता कट चुका अब तक, तो ईशान किशन का पता कट चुका है अब तक। अब फिर ये किसकी गलती है? मैनेजमेंट की गलती है, ईशान किशन की गलती है, किसकी गलती है? एक टाइम पे बोल रहे थे कि ये धोनी बनेगा, झारखंड से निकल के आया है भाई, मतलब प्रेज हो रही थी इसकी बड़ी, बट एकदम से क्या हो गया भाई? बीसीसीआई ना पता नहीं मैं क्या कहूँ, कुछ प्लेयर्स का इतना कठोर होती है। देखो वैसे कठोरपन दिखाना चाहिए बीसीसीआई को, मानता हूँ, एक पूरी गवर्नमेंट है एक तरह की बीसीसीआई, क्रिकेट गवर्नमेंट मान लो एक तरह की, वो हेड है, उनको संभालना पड़ता है। अगर नहीं संभालेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले भी बहुत कुछ नहीं संभाला, बट वो जब जब संभालने में आते हैं, कठोरपन दिखाने में आते हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स को इतना पकड़ लेते हैं ना वो लोग कि इनके साथ ही करेंगे, हम इनके साथ ही करेंगे, तो ये गलत है। अब उस बंदे को तुम कुछ मौका ही नहीं दोगे तो प्रूव कैसे करेगा? अब वो डोमेस्टिक खेल रहा है बट तुम अभी भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या पॉइंट है उसका? मतलब अपनी तरफ से मेहनत करता रहेगा, ये तो बात है, मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी के अंदर, मेहनत करेगा वो। अब उतना परफॉर्म करे कि दरवाजा तोड़ के तुम अंदर बुलाओ। अब दरवाजे के बाहर खड़ा है वो, मेन बात है बीसीसीआई के दरवाजे के बाहर खड़ा है वो, बट अब ईशान किशन को दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। अगर अभी रन मारा ना, अब मुंबई लॉबी से निकलकर हैदराबाद पहुंच चुका है, तो मेरे ख्याल से ईशान किशन के करियर को थोड़ा सा चेंज कर सकता है यहाँ से। अगर उसका करियर डिक्लाइन में जाता है, शायद से ऊपर उठ सकता है, शायद से चेंज हो सकता है उसके करियर के अंदर। बाकी यार लगता तो है मुझे भी हो सकता है, बट फिर भी ईशान किशन की गलती मेरे ख्याल से है, पर बीसीसीआई की भी उतनी गलती है। हम प्लेयर को सीधा नहीं कह सकते तेरी गलती है, बस सिर्फ ईशान किशन की साथ साथ बीसीसीआई की ज्यादा गलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।